हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 10 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। ये वर्कशीट विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 3 में से आया है। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2020 के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिखें। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, ये हमारा वर्कशीट का नाम है। ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है। देखते हैं इसके आगे। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। तो इस सल्तनत का स्थापन किसके द्वारा हुआ? गयासुद्दीन शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है। विस्तार से अभियान दो तरह के थे। तो ये दो तरह के अभियान थे जो कि इनमें है, जैसा कि पहला था सल्तनत की भीतरी सीमा, जो कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र थे, और दूसरा था कि सल्तनत की बाहरी सीमा। एक तो था भीतरी सीमा और एक था बाहरी सीमा। ठीक है। गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों के परे के क्षेत्र। तो चलिए पढ़ते हैं पहले एक एक करके। तो पहले देखते हैं भीतरी सीमा का। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और ये बाहरी सीमा का था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। तो ठीक है, ये शुरू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दक्षिण भारत लक्ष्य करने से, और ये अपने ख़त्म होने पर मोहम्मद तुगलक के आखिरी सीमा पर पहुँचे थे। अगला है कि गंगा यमुना के दोआब मतलब कि दो नदियों को दोआब कहते हैं। ठीक है। दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावरण के खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। अब इसका बाहरी सीमा था कि इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मुख्यवान धातुओं वाले अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते थे। तो ये हमने पढ़ा कि सल्तनत की भीतरी सीमा और बाहरी सीमा के बारे में पढ़ा कि दो थे। यहाँ पढ़ेंगे कि भीतरी प्रदेश
किसी शहर का बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करती है। परिवेश किसी को कहते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि गैरिसन शहर। गैरिसन शहर मतलब कि किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन शहर कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी दोआब मतलब दो नदियों के बीच की ज़मीन। जैसे कि एक नदी ये है, इसके बीच की ज़मीन को दोआब कहते हैं। तो हमने अब ये पूरा पढ़ लिया, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है कि दिल्ली सल्तनत के सुदूर 2 गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो जो दिल्ली सल्तनत थे उसके सुदूर 2 गैरिसन शहरों के नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं 2 शहरों के नाम। तो दिल्ली के सुदूर 2 शहर थे बंगाल और सिंध। तो आप इसका उत्तर दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ कि दिल्ली से सुदूर और शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। यहाँ से यहाँ तक उत्तर देंगे कि दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध 2 शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। एक बंगाल था, एक सिंध था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि किसने शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो उसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा कि मोहम्मद तुगलक के सल्तनत के सबसे अधिक विस्तार हुआ, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। सल्तनत की बाहरी और भीतरी सीमा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दें। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देंगे कि भीतरी सीमा के अभिपारे गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया कि बाहरी सीमा किसे कहते हैं। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहते हैं, और भीतरी सीमा कहते हैं उसे जो कि अभिपारे गैरिसन शहरों को पृष्ठभूमि में स्थित हो, उसे कहते हैं भीतरी सीमा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।